नमस्कार। नवनाथ नाथ संप्रदाय के 9 सर्वोच्च सिद्ध गुरु। हिंदू धर्म में नाथ संप्रदाय का बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ये संप्रदाय स्वयं भगवान शंकर के भैरव रूप से प्रारंभ हुआ था और इसके पहले गुरु श्री हरि के अवतार भगवान दत्तात्रेय हुए। इसी कारण नाथ संप्रदाय में महादेव अथवा भैरव को आदिनाथ एवं दत्तात्रेय को आदि गुरु कहा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि सभी 9 सिद्धों का जन्म परमपिता ब्रह्मा के वीर से ही हुआ था। मूलतः हिंदू धर्म से संबंधित होने पर भी ये एक ऐसा संप्रदाय है जिसके अनुयायी एवं शिष्य लगभग सभी धर्मों के लोग हों। वैसे तो नाथ संप्रदाय में कुल 84 गुरुओं का वर्णन है, किंतु इसमें 9 परम गुरुओं का, जिन्हें नवनाथ कहा जाता है, बहुत महत्व है। कई मतों के अनुसार अलग अलग 9 गुरुओं का वर्णन है, पर स्वामी नरसिंह नाथ द्वारा बताए गए नवनाथों को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। आइए उन 9 परम सिद्ध गुरुओं को जानते हैं। पहले है मच्छिंद्र नाथ। इनका एक नाम मत्स्यनाथ भी है। इनके नाथ प्रथा का संस्थापक भी माना जाता है। ये गोरखनाथ के गुरु थे और इन्होंने ही हठ योग विद्यालय की स्थापना की थी। ये हठ योग की पहली पुस्तक कॉलेज या निर्णय के लेखक भी हैं। इनकी बौद्ध धर्म में भी समान महत्ता है। बौद्ध धर्म के 64 महासिद्धों में भी इनका वर्णन मिलता है। इन्हें नाथ संप्रदाय में विश्व योगी भी कहा जाता है। इनके विषय में जो एक कथा सबसे प्रसिद्ध है वो उनके और महाबली हनुमान के बीच के युद्ध के विषय में है। संक्षेप में कथा ये है कि एक बार मच्छिंद्र नाथ राम सेतु पर तपस्यारत थे। उसी समय हनुमान जी ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने वहीं पास में पड़े 7 पर्वतों पर अपनी गदा से प्रहार करने लगे, जिससे मच्छिंद्र नाथ की तपस्या भंग हो गई। इस पर दोनों में युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी ने उन सभी 7 पर्वतों को उखाड़कर मत्स्यनाथ पर फेंका, किंतु उन्होंने उन सभी पर्वतों को अपनी मंत्र शक्ति से चूर चूर कर दिया। फिर मच्छिंद्रनाथ ने अपने मंत्र से हनुमान जी को स्तंभित कर दिया। ये देखकर महाबली हनुमान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को अपना आशीर्वाद दिया। दूसरे थे गोरक्षनाथ। नाथ संप्रदाय के सर्वाधिक प्रसिद्ध गुरु, जिन्हें हम गोरखनाथ के नाम से भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर उन्हीं के नाम पर है, जहां उन्होंने वर्तमान गोरक्ष पीठ मठ की स्थापना की थी। नेपाल का जो गोरखा समाज है वो भी उन्हीं के नाम पर पड़ा है। उन्हीं के नाम पर नेपाल के एक जिले का नाम भी गोरखा है, जहां एक प्राचीन गुफा में उनकी एक मूर्ति स्थापित है। गोरखनाथ का वर्णन त्रेता युग एवं द्वापर युग में भी आता है। जहां त्रेता युग में वे श्री राम के राज्याभिषेक में सम्मिलित हुए थे, वहीं द्वापर युग में वे श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह में भी आए थे। कलयुग में भी उनकी कथा आती है, जब महान वीर बप्पा रावल ने उनके दर्शन किए और उनसे वरदान स्वरूप एक दिव्य तलवार प्राप्त की। उसी तलवार से उन्होंने मुगलों को पराजित किया था। भैरवनाथ उन्हीं के शिष्य थे, जिनका उद्धार माता वैष्णो देवी ने किया था। गोरखनाथ के जन्म के विषय में एक कथा आती है कि एक बार मच्छिंद्रनाथ चंद्रगिरी नामक स्थान पर एक घर में भिक्षा मांगने पहुंचे। सरस्वती नाम की जिस स्त्री ने उन्हें भिक्षा दी वो निसंतान थी। उन्होंने उसे विभूति दी और कहा, इसे खा लेना, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। किंतु उस स्त्री ने भय से उस विभूति को गोबर के ढेर पर रख दिया। 12 वर्ष के बाद मत्स्यनाथ वहां पहुंचे। तब उन्हें पता चला कि उस स्त्री ने उनकी विभूति को गोबर के ढेर पर रख दिया था। तो उस गोबर के ढेर पर पहुंचे और अलग जगाई, तो उसी ढेर से 12 वर्ष के गुरु गोरखनाथ प्रकट हुए। गोबर में सुरक्षित रहने के कारण मत्स्यनाथ ने उन्हें गोरक्षनाथ नाम दिया। तीसरे थे गहिनीनाथ। ये गोरखनाथ के शिष्य थे। इनके जन्म की एक अद्भुत कथा मिलती है। एक बार मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ भ्रमण करते हुए कनक गांव पहुंचे।
वह मत्स्यनाथ ने गोरखनाथ से कहा कि मैं भिक्षा लेने जा रहा हूँ, तुम एकांत में मृत संजीवनी विद्या का अभ्यास करो। जब गोरखनाथ ध्यानमग्न थे तब वहाँ कुछ बच्चे खेलते हुए आ गए। उन्होंने गोरखनाथ से कहा कि वो गीली मिट्टी से एक पुतला बना दें। उनका आग्रह मानकर गोरखनाथ जी संजीवनी मंत्र पढ़ते ही एक बच्चे का पुतला बनाने लगे, तो उस मंत्र के प्रभाव से वो जीवित हो उठा। जब मत्स्यनाथ लौटे तो उन्होंने अपने कमंडल से उस बालक को दूध पिलाया। कुछ समय बाद वे दोनों उस बालक को लेकर वहां से जाने लगे। तब उसी गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण जिनका नाम मधुमेह था, अपनी पत्नी गंगा के साथ उनके पास पहुंचे। वे दोनों भी निसंतान थे, इसलिए उन्होंने गोरखनाथ से उस बालक को गोद लेने का आग्रह किया। अपने गुरु मत्स्यनाथ के समर्थन से गोरखनाथ ने उस बालक को मधुमेह को प्रदान किया, जो उसके दत्तक पितार बने। उन्होंने उस बालक का नाम गहनीनाथ रखा, जो आगे चलकर एक बहुत महान संत बने। अब चौथे हैं जालंधर नाथ। ये भगवान पंजाब के रहने वाले थे और आज का जालंधर शहर उन्हीं के नाम से जाना जाता है। कई स्थानों पर इन्हें गुरु मत्स्यनाथ का गुरु भाई भी बताया जाता है। इन्हें स्वयं भगवान दत्तात्रेय का शिष्य बताया गया है। इनके शिष्यों में श्री कृष्णपाद, जो बाद में नवनाथों में शामिल हुए, प्रमुख थे। अपने शिष्य कृष्णपाद के साथ मिलकर उन्होंने ही कपालिक संप्रदाय की स्थापना की थी। तिब्बत में इनका बड़ा महत्व है और वहाँ की मान्यताओं के अनुसार ये मत्स्यनाथ के गुरु थे, जिनका जन्म नगर भोग देश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हठ योग का एक समूचा अध्याय इनके नाम पर ही है, जिसे जालंधर बंद कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जालंधर नाथ अपने नाथ और अंतिम सिद्ध हैं। इनके जन्म के विषय में जो कथा आती है वो ये है कि हस्तिनापुर में वृहद्रव नामक राजा सोम नाम का एक यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ के समिधा के रूप में अंतरिक्ष नारायण ने उस यज्ञ में प्रवेश किया, जिससे उस यज्ञ कुंड में जालंधर नाथ की उत्पत्ति हुई। पांचवें थे कानिफ नाथ। इनका ही पूरा नाम कृष्णपाद था और ये जालंधर नाथ के शिष्य थे। महाराष्ट्र में इन्हें कन्होबा भी कहा जाता है। चार पद में इन्हें ही कणप्पा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने हैव्रज और शैव योग साधना को मिश्रित कर अपना एक विशिष्ट योग बनाया, जिसके अनुसार उनके शिष्यों ने किया। उनका जन्म कर्नाट देशीय ब्राह्मण के घर हुआ था और इनके शरीर का रंग काला होने के कारण इन्हें कृष्णपाद नाम मिला। इनकी एक शिष्या थी मेखला, जिन्हें वज्रयान संप्रदाय में बहुत सम्मान प्राप्त है। उनके अतिरिक्त कनखल, अचिति एवं भदली इन्हीं के प्रसिद्ध शिष्य थे। इन्हें प्रबुद्ध नारायण के 9 अवतारों, जिन्हें नव नारायण कहा जाता है, में से एक माना गया है। अपने गुरु जालंधर नाथ के साथ मिलकर इन्होंने कापालिक पंथ की स्थापना की। हालांकि बाद में ये शैव योग की ओर मुड़ गए। भागवत पुराण के अनुसार ये स्वामी ऋषभ देव के पुत्र थे। इन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र भी माना जाता था। एक बार ब्रह्मा जी माता सरस्वती के प्रति आकृष्ट हुए तो उनका तेज स्खलित हो पृथ्वी पर एक हथनी के कान में जा गिरा। उसी से एक बालक का जन्म हुआ और कान से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम कनीफ नाथ पड़ा। छठे गुरु हैं भृतहरि नाथ। इन्हें थरथरी नाथ भी कहा जाता है। भृतहरि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई और उज्जैन के राजा थे। वे अपनी पत्नी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने संन्यास भी अपनी पत्नी के कारण लिया। एक बार गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक फल दिया, जिससे वे चिरकाल तक युवा बने रहेंगे। उस फल को उन्होंने अपनी रानी पिंगला को दिया। पिंगला किसी और युवक से प्रेम करती थी, तो वो फल
उसने उसे दिया। वो युवक एक वेश्या से प्रेम करता था, तो वो फल उसने उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वो इस फल का क्या करेगी। यह सोचकर उसने उस फल को राजा भृतहरि को उनकी लंबी आयु के लिए दे दिया। जब राजा ने वो फल देखा तो उसे पिंगला की असलियत पता चली। उसी दुख में उन्होंने संन्यास ले लिया। एक अन्य कथा इसके बिल्कुल विपरीत है। उस कथा के अनुसार पिंगला अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। एक बार भृतहरि ने पिंगला से पूछा, यदि वे मर गए तो वो क्या करेगी। इस पर पिंगला ने कहा कि वो तो ये समाचार सुनते ही मर जाएगी। यह सुनकर भृतहरि ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उनकी मृत्यु का झूठा समाचार रानी तक पहुंचाया। ये सुनते ही रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। अब तो भृतहरि को अत्यंत क्षोभ हुआ और वे विलाप करने लगे। तब गोरखनाथ भ्रमण करते हुए उनके राज्य में पहुंचे। राजा भृतहरि ने उनसे आग्रह किया कि वे उसकी पत्नी को जीवन दान दें। गोरखनाथ ने ऐसा ही किया। इस पर भृतहरि ने संन्यास लेने का निश्चय किया और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राज्य सौंपकर वे गुरु गोरखनाथ के साथ चल दिए। साथ में थे रेवणनाथ। सिद्ध रेवणनाथ को भी ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। एक कथा के अनुसार रेवा नदी के किनारे एक निसंतान व्यक्ति ने प्रेम पूर्वक बालू से एक बालक की प्रतिमा का निर्माण किया और वापस चला गया। कानिफनाथ का जन्म ब्रह्मा के जिस तेज से हुआ, उसी तेज का कुछ अंश रेवा नदी के किनारे पड़ी उस प्रतिमा पर जा पड़ा, जिससे उसमें प्राण आ गए और वो रोने लगा। अगले दिन जब वही व्यक्ति नदी किनारे आया तो अपने द्वारा बनाई गई प्रतिमा को जीवित देकर उसे अपने घर ले गया और रेवा नदी के किनारे उत्पन्न होने के कारण उसका नाम रेवणनाथ रख दिया। थोड़ा बड़े होने पर रेवणनाथ को दत्तात्रेय जी ने दर्शन दिए और उसे वरदान दिया कि वो जो कुछ भी चाहेगा वो पूर्ण हो जाएगा। अब तो वो सबकी इच्छा पूर्ण करने लगा और लोग उसे रेवण सिद्ध के नाम से पुकारने लगे। इससे उनमें थोड़ा अभिमान आ गया। एक दिन मच्छेंद्रनाथ उस नगर में पधारे और रेवणनाथ की प्रसिद्धि के बारे में सुनकर उससे मिलने गए। वहां उनकी सिद्धि देखकर वे बड़े हैरान हुए, किंतु ये समझ गए कि उन्हें अभिमान ने घेर रखा है। उससे रेवणनाथ को मुक्त करवाने के लिए उन्होंने देव दत्तात्रेय से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर दत्तात्रेय रेवणनाथ के पास आए और उनके मन में छिपे अभिमान और अज्ञान को दूर किया। आठवां है नागनाथ। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के तेज को एक नागिन ने निगल लिया, जो जन्मेजय के नागयज्ञ से छिपकर एक पेड़ के कोटर में बैठी थी। समय आने पर उस नागिन ने अंडे का प्रसव किया और उससे एक बालक का जन्म हुआ, जो नागनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी माता का वटवृक्ष में आश्रय लेने के कारण उनका एक नाम वटनाथ भी रख पड़ा। बड़े होने पर उन्हें भी दत्तात्रेय जी ने दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि वो जिस भी भोजन को चाहेगा उसके सामने आ जाएगा। उस वरदान को प्राप्त कर नागनाथ समस्त भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजन करवाने लगे। इसे देखकर दत्तात्रेय अत्यंत प्रसन्न हुए। बाद में दत्तात्रेय ने उन्हें काशी ले जाकर भगवान शंकर का और बद्रीनाथ ले जाकर श्री हरि का आशीर्वाद दिलवाया। इसे नागनाथ सभी 64 विद्याओं से ज्ञाता हो गए। एक बार मच्छेंद्रनाथ उनसे मिलने आए, किंतु नागनाथ के शिष्यों ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। इस पर मच्छेंद्रनाथ ने उन सभी को नागपाश से बांध दिया। ये देखकर नागनाथ मच्छेंद्रनाथ से युद्ध करने लगे। युद्ध को भयावह होते देख दत्तात्रेय वहां पधारे और नागनाथ को बताया कि मत्स्यनाथ उनके बड़े गुरु भाई हैं। सत्य जानकर नागनाथ को बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने मच्छेंद्रनाथ से क्षमा मांगी। नवे हैं चपलटीनाथ। नवनाथों में अंतिम चपलटीनाथ थे, जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। एक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने जब ब्रह्मदेव को माता पार्वती को देखने के कारण श्राप दिया, तब उन्होंने अपने तेज को
अपने पैरों से मसल दिया। इसके आधे भाग से 84,000 दिव्य ऋषि उत्पन्न हुए, 88,000 दिव्य ऋषि उत्पन्न हुए और आधा भाग होम नदी में गिर गया। किंतु उनके तेज का कुछ भाग नदी के किनारे उगी घास में फंस गया और 9 महीने बाद उससे एक बालक का जन्म हुआ। घास या ईख में फंसे होने के कारण उनका नाम चपटीनाथ पड़ा। देवर्षि नारद की प्रेरणा से सत्यश्रवा नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें गोद ले लिया। देवर्षि नारद ने बाद में दत्तात्रेय से कहा कि आपने जो 9 नाथों के समूह को बनाने का स्वप्न देखा था उसमें 8 सिद्ध हो तो सम्मिलित हो गए हैं। अब 9वें एवं अंतिम सिद्ध के रूप में आप चपटीनाथ को उस समूह में सम्मिलित करें। इस पर दत्तात्रेय ने कहा कि बिना पश्चाताप कोई सिद्धि नहीं बन सकता, अतः उन्हें चपटीनाथ के सिद्ध बनने तक की प्रतीक्षा थी। ये सुनकर देवर्षि नारद रूप बदलकर चपटीनाथ के पास गए और उनके मार्गदर्शन में चपटीनाथ ने पश्चाताप किया और फिर 64 विद्याओं को प्राप्त कर 9वें सिद्ध का स्थान ग्रहण किया। इन सभी नवनाथों के लिए एक स्मरण मंत्र है। आदिनाथ हो स्वरूप, उदयनाथ उमा मही रूप, जल रूपी ब्रह्मा सतनाथ, रवि रूप विष्णु संतोषनाथ, अस्थि रूप गणेश भतीजे ताको कंडन नाथ कही जे, माया रूपी मच्छिंदर नाथ, चंद्र रूपी चौरंगी नाथ, शेष रूप अचंबे नाथ, वायु रूप गुरु गोरखनाथ, घटघट व्यापक घटका वा राव, अमी महारस स्त्रवती खाव। ओम नमो नवनाथ गण 84 गोमेश, आदिनाथ आदि पुरुष शिव गोरख आदेश। ओम श्री नवनाथाय नमः। तो दोस्तों ये थी नवनाथ की कहानियाँ जो मैंने आप तक पहुँचाई। दोस्तों आपको आज बहुत सुंदर कहानी सुनने को मिली है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह की गुणवत्तापूर्ण कहानियाँ आती रहती हैं। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।